गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नाम है खेल जगत की गुड़िया। खेल जगत की गुड़िया चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सी हैं? कोई बताना चाहेगा? आर्यन, साइना नेहवाल। ओके, आर्यन की फेवरेट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। ओके। और मंतसा की फेवरेट कौन है? विराट कोहली। यानी आप लोग मैच देखते हो, ठीक है। यस श्लोक बताएं बेटा। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, वेरी गुड। चलिए, जैनब की भी है। ओके, अजय की भी है। वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताए। किसी की क्रिस्टियाना है और किसी की सानिया नेहवाल है और किसी के विराट कोहली हैं। अच्छी बात है। अब हम इस चैप्टर में एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीपा कर्माकर। ये क्या है? ये किस खेल से रिलेटेड है? किस खेल से संबंधित है? ये जिम्नास्ट खेल से संबंधित है। खेल के कई एरियाज होते हैं, जैसे आपको अलग अलग एरियाज के लोग पसंद हैं। किसी को मैच के विराट कोहली पसंद है, किसी को बैडमिंटन और किसी को अलग अलग गेम्स के खिलाड़ी जो हैं वो पसंद हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जी जो है जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं। आज उनसे उनका साक्षात्कार एक पत्रकार के द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जिसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अब बात आती है कि साक्षात्कार क्यों लिया जाता है और किसका लिया जाता है। तो साक्षात्कार जो आम आदमी होते हैं उनका नहीं लिया जाता है। हाँ, यदि कोई समस्या है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं तो उनका डोंट नव्या सोनकर डोंट सेंड एनी मैसेज ऑन द ग्रुप ड्यूरिंग क्लास। स्टॉप सेंडिंग मैसेज सेंड करना स्टॉप कर दीजिए और जो मैं समझा रही हूँ उसे आप सुनना पसंद सुन। आपको कुछ भी कहना है लाइकिंग डिसलाइकिंग का, तो ऑन योर माइक यू आर फ्री फॉर सेइंग एनीथिंग, बट मैसेज मत भेजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा अटेंशन पूरा मैसेज पे जाता है कि आप क्या कोई ज़रूरी तो नहीं है जो कि आप बहुत ज़्यादा छूट रहा हो, मुझे उसको बताना है। तो जो ज़रूरी हो वो आप भेज सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन दीपा कर्माकर जी, हाँ मैं बोल रही थी कि इंटरव्यू किसका लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। इंटरव्यू चिल्ड्रेन जो न्यूज़ रीडर्स जो कई बार होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या होती है, तो जब कहीं कहीं की समस्या को हमें दिखाना होता है तो न्यूज़ चैनल्स जो है आम आदमी की समस्या का छोटा-छोटा सा उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं वहाँ पर लेते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर किसी व्यक्तियों का, एक साथ व्यक्तियों का लिया गया वो इंटरव्यू होता है। लेकिन जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो किसी फेमस पर्सनैलिटी का, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का, जिसने किसी भी क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उसने जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया हो, तो उस पर्टिकुलर इंसान का इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि आखिर जो उसने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उन अचीवमेंट को कैसे जो सामान्य इंसान है वो प्राप्त कर सके, इसलिए कि या फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। अब यहाँ जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट की प्लेयर हैं। उनका इंटरव्यू एक महिला पत्रकार के द्वारा लिया जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग इनके जो जीवन की उपलब्धियां हैं, जीवन का पूरा घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्चस्व के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे बेटा। पेज नंबर 8282 से आप माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। रिपीट होके मेरी आवाज सभी को सुनाई पड़ रही है। ओके, श्लोक माइक ऑन करें बेटा। श्लोक, आवाज आ रही है मेरी?
फर्स्ट पैराग्राफ पर लिखा है सन तो 2014 ग्लासगो स्कॉट आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली सन 2016 में रियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक खेलों के मुकाबले में चौथे स्थान पर रही जिम्नास्ट दीपा कर्माकर की यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आप। आपने कौन सी बुक ओपन कर रखी है? कौन सा चैप्टर ओपन किया है? स्टार्टिंग से पढ़िए उसको। स्टार्ट। ग्लासको। ग्लासको इज रिटन हियर। ग्लासको। ग्लासगो। गो। पढ़िए आगे। हम्म। स्कॉटलैंड। हम्म। मिला के पढ़िए, कोशिश करिए। गुड। गेम्स। वेयर इज रिटन हियर? जिसमें। हम्म। कांस्य पदक। ऑन योर कैमरा ऑल्सो। यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। हम्म। हम्म। गुड। वेयर इज रिटन 1916? यस। वहां पर 1916 लिखा है। 2016। 2016। पढ़िए। ब्राजील। हम्म। वेरी गुड। हम्म। कर्माकर। 2020 आप पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है? इसको हिंदी में 2020 बोलेंगे और इंग्लिश में 2020 बोलेंगे। हम्म। होने वाली। हम्म। जी जान। हम्म। जुटी हुई। हम्म। हम्म। जिंदगी। हम्म। हम्म। हम्म।
पहलुओं। हुँ, 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 गुड। पत्रकार। हुँ, हुँ, ठीक है। अंश। हुँ, ओके। श्लोक, योर रीडिंग स्किल इज़ नॉट गुड, गुड बट नॉट गुड, वेरी गुड, ठीक है? इसको जो भी वर्ड हैं, ये जो रीडिंग स्किल है, अगर बात की जाए तो ये जिसकी रीडिंग स्किल फर्स्ट क्लास में होती है, सेकंड क्लास मोस्टली, ये सेकंड क्लास स्टूडेंट की रीडिंग के इक्वालिटी है, ठीक है? तो आप इसको किसी भी पैराग्राफ को रोज सेलेक्ट करें, और रोज सेलेक्ट करने के बाद जो आप जिस भी स्पीड से आप पढ़ रहे हो उसी स्पीड से एक बार पढ़ें, दूसरी बार पढ़ेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक वॉच होगी आपके पास में घड़ी, ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे और कम हो जाएगा। अगली बार आप सिक्स स्टैंडर्ड में जाएंगे, ना कि फोर्थ में जाएंगे, फिर उसके बाद सेवेंथ में जाएंगे। तो आपकी जो लर्निंग आपने अगर यहाँ नहीं इम्प्रूव की तो आगे चलकर आपको हिंदी, इंग्लिश पढ़ लेते हैं या नहीं? इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम है। हिंदी को पढ़ लीजिए, हिंदी भी बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, ठीक है? पढ़ना सीखिए इसको। ओके, थैंक यू श्लोक। ओके, चलिए। ओके चिल्ड्रन, इसमें अभी श्लोक ने पढ़ा कि जो हमारे जिम्नास्ट की प्लेयर हैं जिनका नाम दीपा कर्माकर है, उन्होंने किस किस सन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, उसका विवरण देते हुए एक समाचार पत्र की पत्रकार ने यहाँ पर ये जो हमारी जिम्नास्ट की प्लेयर हैं दीपा कर्माकर, इनका इंटरव्यू लिया है, और उसी इंटरव्यू के यानी साक्षात्कार के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत है, यानी कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। वो अंश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सन 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली सन 2016 में रियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक खेलों के मुकाबले में चौथे स्थान पर रही जिम्नास्ट दीपा कर्माकर इन दिनों 2020 में टोक्यो जापान में होने वाली ओलंपिक खेलों की तैयारी में जी जान से जुटी हुई है। दीपा के खेल और निजी जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनके हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र की महिला पत्रकार ने बातचीत की। बातचीत के बातचीत का प्रमुख अंश यहाँ पर प्रस्तुत है। अब इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन मेन मेन तीन चार बातें हैं जिन पे फोकस करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं इस पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद आंसर्स पूछूंगी आपसे। इसमें ये कहा जा रहा है कि सन 2014 में ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है वहां पर कॉमनवेल्थ आयोजित हुए थे। कहाँ पर और कब? स्कॉटलैंड में। कौन से गेम? कॉमनवेल्थ। किस सन में? सन 2014 में, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर सन 2016 में यानी 2016 में ब्राजील में आयोजित होने वाली खेलों के स्थान में वो चौथे स्थान पर रही थी, और उन्होंने सन 2020 में आयोजित होने वाली जो कि जापान टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स थे, उनकी वो जी जान से तैयारी कर रही थी। यानी जो चैप्टर लिखा गया है लगभग ये 2018 या 19 में लिखा गया होगा राइटर के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि सन 2020 में आयोजित होने वाली जो जापान में आयोजित होने वाले गेम्स हैं ओलंपिक गेम्स, उनकी तैयारी में जो जिम्नास्ट प्लेयर हैं दीपा कर्माकर जी, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं, और एक महिला पत्रकार के द्वारा यहाँ पर उनके बातचीत के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो चलिए बात करते हैं हम सभी। ओके, तो अब पढ़ेंगे आगे। अनन्या के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे अपना।
नियोनिका, माइक ऑन करें अपना। ओके, पढ़िए उसके आगे। पत्रकार ने पहला सवाल जिम्नास्ट की प्लेयर जो थी उनसे कौन सा किया था? हम्म। 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 वेरी गुड नियोनिका, स्टॉप कर दीजिए। गुड। चलिए, पहला सवाल महिला पत्रकार कौन सा करती हैं दीपा कर्माकर जी से? हम लोग सभी जो में साक्षात्कार जिसका लेते हैं तो सबसे पहले जो एक सवाल रहता है कि किसी कोई इंसान का किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो पहला सवाल महिला पत्रकार ने क्या किया है इनसे? पत्रकार, सबसे पहले आप अपने घर परिवार के बारे में बताइए। बताइए दीपा। हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पापा भारोत्तोलन के कोच हैं और माँ घर का काम संभालती हैं। हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन पूजा कर्माकर की शादी हो गई है। मैं अभी त्रिपुरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए कर रही हूँ। इसमें वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यानी मेरा बहुत ही छोटा परिवार है। उस छोटे परिवार में मेरे माँ हैं, पिता हैं। पिताजी मेरे भारोत्तोलन के कोच हैं, यानी वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। और माँ हाउस वाइफ है, यानी माँ गृहिणी है, अर्थात घर का काम संभालती है। और एक हम दो बहनें हैं। हमारी बड़ी बहन का नाम पूजा कर्माकर है, जिनकी की शादी हो गई है। और मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय से राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही हूँ, यानी मास्टर्स कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या है मंतशा, आप बताएं। हम्म। हम्म। वेरी गुड मंतशा, गुड गर्ल। चलिए, अगला सवाल आप मंतशा को दीजिए। अगला जो प्रश्न पत्रकार ने इनसे पूछा है जिम्नास्ट के प्लेयर से, दीपा जी से, वो सवाल पढ़िए आप। हम्म। चलिए। पढ़ दीजिए। हम्म। 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 वेरी गुड मंत्रा। चलिए चिल्ड्रन, हम लोग कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।